दोस्तों चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक तो हर कोई यूज करता है एआई से चैट करने के लिए। पर जब बात आता है सीरियस काम का, जब बात आता है प्रोफेशनल्स का, तब वो अक्सर क्लॉड एआई ही प्रेफर करते हैं। और इसका सिंपल सा रीजन है, क्लॉड एआई काफी अच्छा काम करता है क्रिएटिव राइटिंग में, टेक्निकल राइटिंग में, कोडिंग में, डेटा एनालिसिस में और कई ऐसे कामों में जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है प्रोफेशनल्स के लिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप भी क्लॉड एआई एक प्रो यूज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप क्लॉड एआई फ्री में भी यूज कर सकते हो। हालांकि फ्री प्लान में इसका चैट लिमिट बहुत कम होता है और जो इसका एडवांस्ड फीचर है उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। सो इसका प्रो प्लान जो कि $17 पर मंथ से स्टार्ट होता है, सिर्फ उसको आप ले सकते हो। सबसे सही रहेगा इसको यूज करने के लिए। वेबसाइट के अलावा आपको इसका डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों मिलता है। आप फ्री में डाउनलोड करके यूज करना शुरू कर सकते हो। इसका डेस्कटॉप ऐप बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसके ऊपर मैं एक अलग से ट्यूटोरियल लेके आऊंगा, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। फिलहाल चलते हैं अपने वेब ऐप पे और अब यहाँ पे लाइक एनी अदर एआई टूल आपको मिलता है चैट बॉक्स, जहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। हालांकि एक सही रिस्पॉन्स के लिए आपको सही मॉडल भी चूज करना पड़ेगा। क्लाउड पे आपको 3 मॉडल मिलता है, ओपस, सोनेट और हाइकू। हाइकू सबसे छोटा मॉडल है जो आप यूज कर सकते हैं बेसिक क्वेश्चंस के लिए। मैथमेटिकल कोडिंग टास्क के लिए इसको यूज ना ही करें तो सही है। फिर सोनेट है जो आप यूज कर सकते हैं लगभग हर काम के लिए, सबसे बेस्ट है। नॉलेज और स्पीड दोनों का ये बैलेंस रखता है। ओपस 4.6 इनका सबसे पावरफुल मॉडल है जो आप यूज कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड टास्क और एडवांस कोडिंग मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे वॉइस मोड जो आप यूज कर सकते हैं एआई से बात करने के लिए। और फिर यहाँ पे आपको और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पे पहले तो आप फाइल्स और फोटोज अपलोड कर सकते हो और डायरेक्टली यहीं से आप स्क्रीनशॉट भी लेके आप यहाँ पे क्लाउड पे अपलोड कर सकते हो। फिर आपको मिलता है यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने को। फिर गूगल ड्राइव से डायरेक्टली फाइल्स यहाँ ऐड कर सकते हो। गिटहब से कोई भी आप रिपोजिटरी को कनेक्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। फिर रिसर्च का यहाँ पे मिलता है। फिर वेब सर्च इनेबल या डिसेबल आप कर सकते हो और फिर यहाँ पे आपको स्टाइल भी चूज करने को ऑप्शन मिलता है। एंड देन हियर यू हैव कनेक्टर्स। हम इन सब के बारे में बारी बारी बात करेंगे, बट क्लॉड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल सेटअप करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे प्रोफाइल पे और फिर आ जाओ आप सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे अपना पूरा नाम दे दो। यहाँ पे बता दो कि क्लॉड आपको कैसे बुलाए। राहुल मेरा नाम है तो मैंने राहुल दे दिया। अगर आप चाहते हो कि सर करके बुलाए तो सर लिख दो। मैडम बुलाना है तो मैडम लिख दो यहाँ पे। और फिर अगर आप जॉब करते हैं और किसी स्पेसिफिक काम के लिए ही क्लॉड यूज करते हैं तो आप इनमें से किसी भी जॉब रोल या वर्क फंक्शन को चूज कर सकते हैं। हालांकि मैं क्लॉड को अलग अलग कामों के लिए यूज करता है, कभी मार्केटिंग के लिए, कभी सेल्स के लिए भी, कभी फाइनेंस के लिए भी यूज करता हूं, कभी यूट्यूब आइडिएशन के लिए, राइटिंग के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी चूज नहीं किया है। पर अगर आप जॉब करते हैं और स्पेसिफिक रोल के लिए यूज करते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लो और फिर यहाँ बता दो कि आपको किस स्टाइल में आउटपुट चाहिए। क्या आपको हमेशा हिंदी में आउटपुट चाहिए, इंग्लिश में आउटपुट चाहिए, बुलेट पॉइंट में चाहिए, एक्सप्लेन्ड पूरा चाहिए, डिटेल में रिस्पॉन्स, आप सब कुछ यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कलर मोड चूज कर सकते हो कि आपको लाइट मोड चाहिए या डार्क मोड चाहिए या ऑटो करना है अपने सिस्टम के अनुसार। और फिर यहाँ से आप चैट फॉन्ट भी चूज कर सकते हो। एंड देन वॉइस मोड के लिए आपको कौन सा वॉइस चाहिए वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप क्लिक करके इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, सुन सकते हैं इसका वॉइस कैसा है। सो लेट्स ट्राई दिस एरी। Amid the mists and coldest frosts, with stoutest wrists and loudest boasts, he thrusts his नहीं मिलो। Fuzzy Wuzzy was a bear. A fuzzy bear was Wuzzy. No, I think buttery is much better. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter Betty Yes, this is much better, right? अब यहां से आ जाओ आप कैपेबिलिटीज पे। अब देखो यहाँ पे आपको मिलता है मेमोरी का ऑप्शन जो कि फिलहाल सिर्फ पेड प्लान में ही अवेलेबल है। पहला है सर्च एंड रेफरेंस चैट, मतलब कि आप क्लॉड को बोल सकते हो कि जो मैंने पहले चैट किया है उसको भी एज ए रेफरेंस ले सकते हो फ्यूचर चैट्स के लिए। अगर आपको चाहिए तो इनेबल रखो, नहीं चाहिए तो डिसेबल कर दो। फिर आप जो प्रीवियस चैट है उसके बेसिस पे इसको बोल सकते हो कि मेमोरी जनरेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप क्लॉड से कभी बात करते हो कि मेरा कुत्ता है, मेरे कुत्ते का नाम ये है, बीमार पड़ गया
था। तो अगर आप चाहते हो कि वो मेमोरी में याद कर ले, रख ले कि हाँ मेरा कुत्ता भी है, कुत्ते का नाम ये है और इस दिन ये बीमार पड़ गया था, तो आप इसको इनेबल रख सकते हो। ठीक है। और फिर अगर आप चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आप अब शिफ्ट करना चाहते हैं क्लॉड एआई पे, तो अपना पूरा चैट को एक्सपोर्ट करके यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि जो भी आपने वहाँ बात किया था सब कुछ मेमोरी में आ जाए क्लॉड एआई का भी। और फिर आता है विजुअल्स का, जहां पे आप आर्टिफैक्ट्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। आर्टिफैक्ट बेसिकली जो चैट जीपीटी जेमिनी में कैनवस होता है वही होता है यहाँ पे। ठीक है, ये वेब ऐप या कुछ भी बना के आपको प्रीव्यू दिखा सकता है। सो मैं अक्सर हमेशा इसको इनेबल रखता हूँ। और तो और आप इसमें एआई पावर्ड एप्लीकेशंस, मतलब एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट्स भी बना सकते हो, जिसमें ये क्लॉड एपीआई यूज करके आपके लिए ऐप बना के देगा। इसका भी डेमो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो लेट्स इनेबल दिस। अब अगर आप चाहते हो कि क्लॉड आपके लिए डॉक्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, पीडीएफ, डेटा एक्सपोर्ट ये सब कुछ कर दे, तब आप इस फीचर को भी इनेबल कर सकते हो। इसमें भी आगे आपको मिलता है कि अगर आप चाहते हो कि क्लॉड एडवांस डेटा एनालिसिस करे, तब आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। सो ये सब कुछ मैटर करता है कि क्लॉड आप कैसे यूज करते हो, कैसे यूज करना चाहते हो, किस काम के लिए, और उसकी बेसिस पे आप इसके अलग अलग कैपेबिलिटीज को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अब ये सब सेटअप करने के बाद आप आ जाओ सीधा यहाँ कस्टमाइज पे, जहां पे आपको मिलेगा ये स्किल्स और कनेक्टर्स का ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किल्स से बेसिकली आप क्लॉड को सिखा सकते हो कि कैसे एक स्पेसिफिक काम या टास्क करना है। इसमें आप सिर्फ इसको ये नहीं बताते हो कि आउटपुट कैसे देना है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप सिखाते हो कि काम कैसे करना है। जैसे कि ये मेरा न्यूज़ टू ट्विटर थ्रेड है, जो मैं यूज करता हूं किसी भी न्यूज आर्टिकल, रिपोर्ट को एक ट्विटर थ्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूरा वर्कफ्लो बताया हुआ है कि स्टेप 1 में पहले इसको इनपुट समझना है कि यूजर ने क्या दिया है आपको। कोई न्यूज आर्टिकल दिया है, यूआरएल दिया है, टॉपिक दिया है, या कोई भी ऐसा वेग रेफरेंस दे दिया है। फिर उसके बाद रिसर्च करो, उसके बाद फिर यहाँ पे डिटरमाइन करो कि कितना बड़ा आपको थ्रेड जनरेट करना है। फिर आप टोन डिटरमाइन करो टॉपिक के बेसिस पे कि टोन कैसा होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ है तो अर्जेंट होना चाहिए, पॉलिटिक्स होना चाहिए तो न्यूट्रल इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, बिजनेस मार्केट है तो शार्प डेटा फॉरवर्ड होना चाहिए। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि राइट अ ट्विटर थ्रेड, और थ्रेड कैसे लिखना है वो भी यहाँ पूरा बताया हुआ है कि ट्वीट 1, ट्वीट 2 कैसा होना चाहिए, ट्वीट एन, ये सब कुछ। फिर आउटपुट फॉर्मेट एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे, फिर क्वालिटी चेक का सब कुछ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे इस तरह का आउटपुट चाहिए, मैं यहाँ पे पूरा बकायदा बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा काम करना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ बनाया है स्किल हाउस ब्रांड, सिनेमेटोग्राफर प्रॉम्प्ट भी, जो मैं यूज करता हूँ सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए किसी भी सीन के लिए। और आप देख सकते हो कि इसमें कितना डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। इसके अलावा क्लॉड आपको ये कुछ एग्जाम्पल स्किल्स भी देता है जो आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। जैसे कि ये है थीम फैक्ट्री स्किल, जो कि एक टूल किट है फॉर स्टाइलिंग आर्टिफैक्ट। मतलब कि जब भी इससे स्लाइड, डॉग, रिपोर्टिंग, एचटीएमएल, लैंडिंग पेज कुछ भी बनवाते हो क्लॉड पे, तब अगर आप इस स्किल को इनेबल रखते हो, तब ये स्टाइलिंग यूज करेगा आपके स्लाइड्स को, डॉक्स को ब्यूटीफाई करने के लिए। और इसमें मिलता है आपको 10 प्रीसेट थीम्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर्कटिक फॉरेस्ट है, फिर यहाँ पे डिजर्ट रोज है, फॉरेस्ट कैनोपी है, और इसमें बता दिया कलर पैलेट्स क्या होना चाहिए, टाइपोग्राफी क्या होना चाहिए। सो जब भी मैं कोई भी स्लाइड या डॉक या कोई भी लैंडिंग पेज बनाता हूँ और बोलता हूँ कि फॉरेस्ट कैनोपी यूज करके मेरे लिए बनाओ, तब ये स्किल यूज करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको मिलता है अरिथमेटिक आर्ट, ब्रांड गाइडलाइंस, कैनवस डिजाइन, इंटरनल और एमसीपी बिल्डर भी है। सो अगर आपको एमसीपी बनाना है अपने लिए किसी काम के लिए, तब आप इसको इनेबल करके क्लॉड से सीधा बोल सकते हो कि इस काम के लिए मेरे लिए एक एमसीपी बना दो, और वो सब कुछ आपको हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल अगर आपको अपने जरूरत का स्किल बनाना है, तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके क्रिएट विद क्लॉड से करवा सकते हो, या अगर आपको खुद इंस्ट्रक्शन देना है, तब आप यहाँ पे पूरा बता सकते हो कि कैसे काम करना है। बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्रिएट विद क्लॉड के साथ ही जाओ। सिंपली क्लिक करो और देखो यहाँ पे आ गया है लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर यूजिंग योर स्किल क्रिएटर स्किल। फर्स्ट आस्क मी व्हाट द स्किल शुड डू। तो बेसिकली मेरा पहला प्रॉम्प्ट है, अगर मैं सबमिट करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि अच्छा क्या स्किल क्या करना चाहिए, किस तरह आपको स्किल बनाना है। ठीक है, सो लेट्स सबमिट दिस। देखो यहाँ पे स्किल क्रिएटर स्किल को पढ़ रहा है,
ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी इसको जो भी स्किल का जरूरत पड़ता है वो स्किल को पढ़ता है, उसमें जो भी स्टेप्स गाइडेंस होता है उसको ये पढ़ता है। और अब यहाँ बोल रहा है कि आई एम ऑल सेट, आई हैव रेड थ्रू द स्किल क्रिएटर गाइड एंड आई नो एग्जैक्टली हाउ टू हेल्प अस बिल्ड दिस टुगेदर। सो व्हाट शुड द स्किल डू, टेल मी द आइडिया इवन इफ इट्स रफ। तो जो भी आपके दिमाग में है वो आप यहाँ पे बता दो। जैसे कि मुझे बनाना है एक लिंक्डइन पोस्ट क्रिएटर, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा द स्किल शुड रिसर्च ऑन अ गिवन टॉपिक एंड राइट एन इंगेजिंग वायरल लिंक्डइन पोस्ट, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं बताना है, सिर्फ बताना है कि स्किल क्या करना चाहिए, ठीक है, एंड लेट्स सबमिट दिस। और अब देखो यहाँ पे ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है और भी क्लैरिटी के लिए किस तरह का पोस्ट चाहिए, क्या टोन चाहिए, सब कुछ। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट टोन शुड द पोस्ट हैव, तो मुझे चाहिए प्रोफेशनल एंड ऑथोरिटेटिव, ठीक है। कन्वर्सेशनल भी होना चाहिए, ठीक है। इंस्पिरेशनल मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल गाय, ठीक है। फिर हम चाहेंगे इस पर सबमिट करते हैं, नेक्स्ट। अब यहाँ बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स will this mostly be used for, AI and tech obviously, फिर yes I'm going with AI and tech, ठीक है। फिर यहाँ पे should the skill include web search before writing और work from users on input, तो yes you have to do web search, मुझे चाहिए web search, ठीक है। तो research plus blend with users context, ठीक है, या अगर आप कुछ और चाहते हो बताना तो यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ लिखूंगा always research the web first, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और अब ये पूरा इनपुट आ गया है, देखो क्वेश्चन आंसर। और अब यहाँ बोल रहा है ग्रेट चॉइस, अ फ्यू मोर क्विक क्वेश्चंस बिफोर आई ड्राफ्ट ए स्किल। फिर से यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है लाइक व्हाट्स योर प्रेफर्ड हुक स्टाइल फॉर द ओपनिंग लाइन। तो अब ये पोस्ट कैसे जनरेट करेगा उसके ऊपर पूछ रहा है। तो पहला जो भी क्वेश्चन था वो प्रोसेस के ऊपर था, स्टेप्स के ऊपर था। अब ये आउटपुट कैसे जनरेट करेगा उसका ये मुझसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है बोल्ड वन लाइनर, कंट्रोवर्शियल टेक, स्टोरी ड्रिवन, सरप्राइजिंग स्टेट और फैक्ट, क्वेश्चन दैट चैलेंजेस द रीडर। सो आई थिंक सरप्राइजिंग स्टेट एंड फैक्ट के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ लॉन्ग शुड द पोस्ट बी, शॉर्ट एंड पंची, मीडियम, आई थिंक वी शुड गो विद मीडियम लिंक्डइन के लिए। फिर शुड द स्किल ऑल्सो सेट हैशटैग एंड कॉल टू एक्शन एट द एंड, यस ऑलवेज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया है परफेक्ट, आई हैव एवरीथिंग आई नीड, लेट मी राइट द स्किल नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिंक्डइन पोस्ट राइटर स्किल हमारे लिए बना रहा है, कितना आसान है। सिंपली मैंने बोला यहाँ पे कि मुझे स्किल क्या चाहिए, फिर मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर से मैंने कुछ बताया कि आउटपुट कैसे चाहिए, और अब ये मेरे लिए पूरा काम कर रहा है। और देखो 1 मिनट के अंदर हमारा इसने पूरा स्किल क्रिएट कर दिया है। ये है हमारा लिंक्डइन पोस्ट राइटर स्किल। आप देखो कि यहाँ पे कितना अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है वर्कफ्लो, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या है, सब कुछ इसने डिटेल में बताया है। साथ ही यहाँ पे बोल रहा है कि रिसर्च अ टॉपिक ऑन द वेब एंड राइट एन इंगेजिंग वायरल लिंक्डइन पोस्ट अबाउट इट, यूज दिस स्किल व्हेनेवर द यूजर राइट्स आस्क्ड टू राइट ड्राफ्ट और क्रिएट लिंक्डइन पोस्ट। तो बेसिकली जब भी मैं क्लाउड पे बोलूंगा कि मेरे लिए एक लिंक्डइन पोस्ट लिखो, तो उस समय ये स्किल यूज करेगा और ये पूरा वर्कफ्लो यूज करके मेरे लिए एक वायरल इंगेजिंग लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करेगा। अब ये सब कुछ होने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना है कॉपी टू योर स्किल्स और ये आपके क्लाउड स्किल में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो मैनेज पे और देखो बाकी स्किल्स के साथ हमारा ये लिंक्डइन पोस्ट राइटर स्किल भी आ गया। कितना सही है, राइट। अब आप चाहो तो यहाँ से इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसको एडिट करना, इसमें और भी इम्प्रूव करना, तो आप सिंपली एडिट विद क्लाउड पे क्लिक करो और अब यहाँ पे आप सिंपली बता दो कि आपको क्या क्या एडिटिंग करना है, इसमें क्या इम्प्रूव करना है या क्या रिमूव करना है, और आपका ये स्किल ऑटोमेटिकली क्लाउड अपडेट कर देगा। फिलहाल चलो इस स्किल को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि राइट अ लिंक्डइन पोस्ट ऑन यूएस गवर्नमेंट बैनिंग एंथ्रोपिक फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एजेंसीज। तो रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने एंथ्रोपिक को बैन कर दिया कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इसको यूज नहीं कर सकती है, ठीक है। सो देखते हैं कि कैसा ये पोस्ट पूरा जनरेट करता है। लुक एट दिस, पहले ये पूरा वेब सर्च कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक्डइन पोस्ट स्किल को पढ़ रहा है। देखो यहाँ पे रीडिंग लिंक्डइन पोस्ट स्किल। तो यहाँ पे मुझे कुछ बताने का जरूरत भी नहीं पड़ा कि लिंक्डइन पोस्ट स्किल को यूज करो, इसने खुद ही डिटरमाइन किया कि हाँ यहाँ पे मुझे लिंक्डइन पोस्ट स्किल यूज करना है। और फिर देखो यहाँ पे ये आ गया मेरा पूरा लिंक्डइन पोस्ट। एन एआई कंपनी जस्ट ड्रू अ लाइन इन द सैंड अगेंस्ट द यूएस गवर्नमेंट एंड गॉट ब्लैक लिस्टेड फॉर इट। बहुत ही कैची हुकी लाइन है, पहला लाइन, ठीक है। फिर देखो यहाँ डेट वाइज बहुत ही अच्छे से पूरा प्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रियली गुड। तो इसको मैं लिंक्डइन में पोस्ट करता हूं और देखूंगा कि कैसा एंगेजमेंट आता है, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से आप क्लाउड पे नए नए स्किल्स ऐड कर सकते हो और
उसको आप चाहो तो एडिट कर सकते हो या ट्राई भी कर सकते हो। अब आते हैं हम कनेक्टर्स पे, जो कि बेसिकली आपको अलाउ करता है थर्ड पार्टी टूल्स को अपने क्लाउड अकाउंट से कनेक्ट करने को। देखो यहाँ पे मैंने गामा, गिटहब, गूगल ड्राइव और हगिंग फेस को कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत से अलग अलग एप्लीकेशंस मिलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जीमेल है, नोशन है, स्लैक है, अटलासियन है, लिनियर है, हबस्पॉट भी है, कैनवा भी है। आप इन सभी टूल्स को अपने क्लाउड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ देखो कैटेगरीज भी है, जो कि अपने जॉब रोल के हिसाब से आप चूज कर सकते हो और जितने भी टूल्स है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल अगर कोई टूल मिसिंग है तो आप यहाँ पे कस्टम कनेक्टर्स के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बट याद रखना कि ये अभी बस स्टार्टिंग है, धीरे धीरे इसमें बहुत से और भी टूल्स आएंगे। सो या तो इंतजार कर लो या कस्टम कनेक्टर्स के साथ आप अपने कस्टम टूल्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल एक बार आपने इन टूल्स को कनेक्ट कर दिया है तो सिंपली आप क्लाउड पे जाके आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके कनेक्टर्स पे जाके यहाँ से इन टूल्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अगर आप इनेबल रखते हो तो जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हो, अगर क्लाउड को लगता है कि मुझे इन कनेक्टर्स का जरूरत है तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा, वहां से इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हगिंग फेस है। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। मैं यहाँ बोलता हूँ गिव मी अ लिस्ट ऑफ रिसेंट एआई मॉडल्स एडेड ऑन हगिंग फेस। ठीक है, लेट्स सबमिट दिस। अगर आपको नहीं मालूम कि हगिंग फेस क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ देख लेना, बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये गिट हगिंग फेस यूज कर रहा है, रेपो सर्च कर रहा है पूरा। ठीक है, अब यहाँ मुझसे परमिशन मांग रहा है कि मुझे अलाउ कर रहा है कि नहीं, तो मैं ऑलवेज अलाउ करता हूँ यहाँ पे। और देखो यहाँ पे जितने भी LLMs अभी रिसेंटली ऐड हुए थे वो सब का ये लिस्ट मुझे देना शुरू कर चुका है। कितना सही है, राइट? सो मुझे हगिंग फेस पे जाके अब सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहीं से अगर कोई भी सवाल है मेरे पास हगिंग फेस से रिलेटेड, मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ। बहुत ही सही है, राइट? इसी तरीके से अगर आपने अपना हबस्पॉट या कोई भी ऐसे ऐप्स को कनेक्ट कर दिया, एनालिटिक्स टूल्स को कनेक्ट कर दिया, तो डायरेक्टली आप क्लाउड को बोल सकते हो कि पिछले महीने के में कितने वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक आए थे या कितने लीड्स आए थे, वो मुझे बता दो। ये पूरा जाएगा आपके एप्लीकेशन पे, जाएगा वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा और आपको कुछ इस तरह का आउटपुट दे देगा। तो इससे आपको टाइम तो बचता ही है, साथ ही साथ काफी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं आर्टिफैक्ट्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। वैसे तो क्लाउड पे जब भी आप इसको कोई भी टास्क देते हो, लैंडिंग पेज बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए या कोड जनरेट करने के लिए, ये हमेशा आर्टिफैक्ट बना देगा। पर यहाँ पे क्लाउड आपको एक डेडिकेटेड आर्टिफैक्ट का सेक्शन देता है, जहाँ पे पहले से ही कुछ डिजाइन आर्टिफैक्ट्स है जो आप यूज कर सकते हो। चाहे तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, या अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोडिंग कोच है, लेट्स ओपन दिस। अब देखो यहाँ पे आप कस्टमाइज पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे चैट करके इसको अपने जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें और भी नए फीचर्स या कलर ब्रांडिंग कुछ भी करना है वो सब आप यहाँ से करवा सकते हो। पर अगर आपको जानना है कि आखिर ये ऐप बनाया कैसे था, इसका पहला प्रॉम्प्ट क्या होगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। सिंपली आप व्यू फुल चैट पे क्लिक करो और देखो यहाँ पे ये पूरा इंटरेक्शन आ गया। पहला प्रॉम्प्ट बहुत ही ज्यादा डिटेल में था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी सेशन दिया गया है कि कुछ और अपडेट्स इसमें कर सकते हो क्या। फिर यहाँ पे और भी लाइक लेट्स मेक फॉलोइंग ट्रिक्स और भी इसको इंप्रूव करने को दिया गया है, ठीक है। और ये था फाइनल। तो मल्टीपल इंटरेक्शंस के बाद ये आउटपुट आया है। कितना सही है, राइट? फिर यहाँ पे आप क्लिक करके ये पूरा कोड देख सकते हैं। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको सीधा यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हो। अगर आप अपना खुद का बनाते हो तब आप यहाँ से इसको पब्लिश भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे पब्लिश का भी ऑप्शन है, ठीक है। फिलहाल लेट्स ट्राई दिस आवरसेल्फ, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था, आप क्लाउड पे अपना एक AI ऐप भी बना सकते हो, AI पावर्ड आर्टिफैक्ट भी बना सकते हो। सो वही हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलता हूँ create an AI powered app that generate quizzes on a given topic. Let users select the difficulty level and number of questions. ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे AI powered quiz generator ऐप बनाने को इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सबमिट दिस। अब देखो यहाँ पे ये फ्रंट एंड डिजाइन स्किल यूज कर रहा है, ठीक है, जो कि पहले से ही क्लाउड में दिया गया है। आप इसको इनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते हो। और अब यहाँ बोल रहा है कि आई विल गो विद स्लीक डार्क एडिटोरियल एस्थेटिक विद नियॉन एक्सेंट। तो यहाँ पे इसने थीम जो डिजाइन है वो डिसाइड कर लिया है और अब यहाँ पे ऐप बनाना शुरू कर चुका है।
और देखो कुछ ही मिनटों में कितना सही क्विज जनरेटर ऐप बना के दे दिया है। फोन देखो, कलर देखो, लोगो देखो, कितना सही है, राइट। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये फ्रंट एंड डिजाइन स्किल यूज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ मुझे टॉपिक देना है तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। डिफिकल्टी हम इजी रखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 रखते हैं, एंड लेट्स जनरेट, देखते हैं कि जनरेट करता है कि नहीं। एंड लुक एट दिस, क्वेश्चंस आ गए हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशन? तो यहाँ पे महात्मा गांधी, ठीक है, सही है। एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल? 1947। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधीज इंडिपेंडेंस मूवमेंट? नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। बहुत सही, ठीक है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। विच मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी इन 1942 डिमांडिंग एन एंड ऑफ ब्रिटिश रूल? यार यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है। से रिजल्ट, वाओ। तो यहाँ पे बता रहा है एक्सीलेंट है, 4 आउट ऑफ 5 स्कोर है। फिर यहाँ पे बता रहा है कौन कौन से क्वेश्चन का क्या क्या सही आंसर था और क्या गलत मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। दिस इज रियली गुड। सोचो कि इतना सिंपल से प्रॉम्प्ट में इतना इंटरेक्टिव, इतना बेहतरीन एआई ऐप आप क्लॉड से जनरेट करवा सकते हो। और अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश करके आपको एक लिंक मिलेगा जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। देखो यहाँ पे कॉपी लिंक करूंगा और मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ और ये क्विज ऐप यूज कर सकते हैं। कितना सही है, राइट। और अगर आप यहाँ पे आते हो आर्टिफैक्ट्स पे, तो देखो यहाँ पे एक सेक्शन है योर आर्टिफैक्ट्स का। तो जितनी भी आर्टिफैक्ट्स आप जनरेट करोगे ऑन क्लाउड, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूज करने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्विज जनरेटर आ गया है, आप यहाँ पे क्लिक करो और फिर से यहाँ पे आपका पूरा ऐप लोड हो जाएगा। बहुत ही सही फीचर है, राइट। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि आपने चैट जीपीटी पे भी यूज किया होगा और वो फीचर सेम है, लगभग सेम है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने बनाया है यूट्यूब रिसर्च का अपना एक प्रोजेक्ट, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि यू आर एन एक्सपर्ट रिसर्चर एंड कंटेंट राइटर विद एक्सपर्टीज इन एआई, और इसको कैसे आउटपुट देना है सब कुछ मैंने यहाँ बता दिया है। अब मुझे सिंपली यहाँ पे इसको अपना क्वेश्चन देना है या प्रॉम्प्ट देना है जिस टॉपिक पे इसको रिसर्च करना है। जैसे कि फिलहाल इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बोल दूंगा कि ईरान इजराइल यूएस वॉर, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। देखते हैं कि क्या रिपोर्ट ये जनरेट करता है। देखो यहाँ बोल रहा है, ऑलराइट राहुल, दिस इज मैसिव, लिटरली द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल स्टोरी ऑफ 2026, हियर्स एवरीथिंग यू नीड टू मेक अ बैंगर वीडियो। मुझे एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए पूरा यहाँ पे बताया डिटेल में कि क्विक ओवरव्यू क्या है, की हाइलाइट्स क्या क्या है, फिर व्हाट मेक्स दिस शॉकिंग एंड डिसरप्टिव, फिर यहाँ पे एक्सपर्ट एंड वर्ल्ड रिएक्शन, सब कुछ यहाँ पे दे रहा है जो मैंने इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है कि मुझे इस तरह का पूरा आउटपुट चाहिए। फिर देखो यहाँ पे कैची टाइटल आइडिया दे रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए अलग टाइटल्स है, फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियो अगर मुझे बनाना हो इस टॉपिक पे तो उसके लिए अलग टाइटल है, फिर हुक आइडियाज दे रहा है यहाँ पे, फिर आइडियाज टू मेक द वीडियो स्क्रिप्ट इंगेजिंग। यहाँ पे सब कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दे चुका है और मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। कितना सही है, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस प्रोजेक्ट का जो मेमोरी है वो बस इसी प्रोजेक्ट तक ही रहेगा, और तो और आपके चैट के बेसिस पे ये हमेशा आपका जो मेमोरी वो अपडेट करता है। देखो यहाँ लिखा है कि क्लाउड रीजनरेट्स प्रोजेक्ट मेमोरी एवरी इवनिंग फ्रॉम योर पास्ट चैट्स इन दिस प्रोजेक्ट। सो आप जो भी यहाँ पे चैट कर रहे हो वो सब कुछ ये अपने मेमोरी में सेव किए जा रहा है, ठीक है। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को ये अपने मेमोरी में सेव करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पूरा लिमिटेड रहे सिर्फ एआई और टेक्स्ट रिलेटेड। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है, या मैं सीधा यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट से ताकि ये मेमोरी में सेव ना करे। देखो यहाँ पे ये रिमूव हो गया। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो, उन्हीं फाइल के बेसिस पे ये रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। इसमें आप पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स या किसी भी तरह के फाइल्स या इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अगर आपको अपना खुद का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करो न्यू प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे अपना एक नाम दो, लेट्स से कि मैं यहाँ पे XYZ कुछ भी नाम देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि आपको क्या किस चीज़ का प्रोजेक्ट बनाना है, बट फिलहाल मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ, क्रिएट प्रोजेक्ट। और देखो ये आपका प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। अब आप चाहो तो यहाँ पे अपना कस्टम इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, फाइल्स अपलोड कर सकते हो, और मेमोरी तो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा जैसे जैसे आप यहाँ पे चैट करते रहोगे। बहुत ही सही है, राइट। सिंपल भी है
और यूज़फुल भी है, स्पेशली अगर आप क्लॉड को अपने अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हो तो अपने अलग अलग टास्क के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। स्किल्स तो है ही, पर अपने प्रोजेक्ट को, अपने फाइल्स को, अपने चैट्स को एक जगह ऑर्गेनाइज करने का ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। ये थे क्लॉड एआई के मेन फीचर्स जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, और यही फीचर्स क्लॉड को दूसरे एआई चैटबॉट से अलग और बेहतर बनाता है। अब इन सब के अलावा आप चाहो तो क्लॉड से पूरा डॉक्यूमेंट जनरेट करवा सकते हो, या आप पीपीटी बनवा सकते हो, और तो और एक्सेल सीट में भी पूरा आउटपुट मंगवा सकते हो। देखो सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट एन एक्सेल सीट ऑन वर्ल्ड्स टॉप पॉपुलेटेड कंट्रीज एंड जीडीपी। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से कोई डेटा है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड करके इसे एनालिसिस कर सकते हो, इनसाइट्स भी मांग सकते हो, जिसके बारे में हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आप बिगिनर हैं, क्लॉड कभी यूज नहीं किया है, तो मैंने पहले ही क्लॉड एआई का एक बिगिनर गाइड बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाओ देख लेना। फिलहाल आपने देखा कि क्लॉड एआई एक प्रोफेशनल की तरह कैसे आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें और भी एडवांस टूल्स है, फीचर्स हैं जो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। और इसका फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाओ सेव कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।